कौन सा भाव उत्पन्न करना है कि मैं अपने घर से जल लेकर जा रही हूँ, मैं अपने घर से पानी लेकर जा रही हूँ, मैं अपने घर से जल लेकर जा रही हूँ और वहाँ मैं भगवान देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करूँगी, शिव जी को जल चढ़ाऊँगी, मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और भगवान देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करूंगी। हाँ, यदि मार्ग में इस जल की भी जरूरत अगर भगवान महादेव से भी ज्यादा किसी जीव को पड़ जाए, संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, जिन्होंने प्रेरणा दी, त्रिवेणी का जल लेकर रामेश्वरम के लिए जाते हैं और बीच मार्ग में एक जीव गर्मी के कारण रोड पर पड़ा हुआ था। संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी उस जल को भगवान उस जीव को पिला देते हैं। साथ वालों ने कहा तुम ये कावड़ लेकर जा रहे हो, साथ वालों ने कहा ये जल लेकर जा रहे हो, तुम्हें त्रिवेणी का जल शंकर भगवान को रामेश्वर में चढ़ाना था और तुम ये बीच में सारा जल तुमने इसको पिला दिया। तो इतने में संत एकनाथ तुकाराम जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं कि देखो वो भी महादेव है और ये भी महादेव है, अगर महादेव को यहां लेना है तो वो जल को स्वीकार कर। कल शाम का एक प्रसंग है। कल कोई कह रहा था गुरुजी आप 2 बाटल जल लाने का बोलते हो, 1 बाटल का क्यों नहीं करते? हमने कहा वो 1 बाटल उसके खुद के काम की रहेगी और अगर वो 2 बाटल जल लेकर आ रहा है ना तो उसके अंदर ये भाव है कि मैं दूसरे को पिलाने के लिए लेकर जा रही हूं। अगर हम दूसरे को समर्पण करने का भाव रखते हैं तो भोलेनाथ भी अपना सर्वस्व तुम्हें लुटाने का भाव अपने भीतर रखते हैं। धर्मराज ने कहा 4 दिन रुक जाओ, उसके बाद में निर्णय लेंगे कि इसका पाप किसके माथे पर दिया जाए। 4 दिन निकले, राजा के नगर में 4-5 संत ब्राह्मण और आ गए। उन्होंने एक स्त्री से पूछा माता जी राजा का भवन कहाँ है? स्त्री ने पूछा क्यों? हमें भूख लगी है तो राजा के भवन में हम भोजन करेंगे। स्त्री ने कहा बाबा सामने राजा का भवन है परंतु हमारे यहाँ का राजा ऐसा है कि भोजन में जहर मिलवाकर ब्राह्मण संतों को मार डालता है। ऐसा खोलला राजा है हमारे यहाँ का, ऐसा बेकार राजा है हमारे यहाँ का। संत ब्राह्मण वापिस लौट गए। धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और बुलाकर कहा जो ब्राह्मण और संत मरे थे उनके मरने का पाप इस स्त्री के माथे पर डाल दिया जाए। उनके मरने का पाप इस स्त्री के माथे पर डाल दिया जाए क्योंकि इसने निंदा करी है, ये निंदा कर रही है। एक छोटी सी निंदा सामने वाले के पाप को हमारे माथे पर चढ़ा देती है। शिव मंदिर में जाना, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, देवादिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, शिव के दरवाजे पर अगर 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, भगवान देवादिदेव महादेव के पास अगर जाना तो ये प्रयास कर जाना कि मैं शंकर के मंदिर में जब तक रहूं, मैं शंकर के मंदिर में जाऊं और आऊं, तब तक मेरे मुख से भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि किसी की निंदा ना निकल जाए, किसी की निंदा मेरे मुख से ना, किसी की निंदा ना। बन सके तो हमसे भजन बने। आप अपने घर से लोटा भरकर जब जल लेकर निकलो ना तो जल लेकर निकलो तो मुख से श्री जाता है। इसलिए भीतर अपने अहंकार को इतना मत भर लो, काम को इतना मत भर लो, लोभ तृष्णा आसक्ति को इतना मत भर लो। दबा के भरोगे ना तो फिर दवा खाने तो जाना ही। फिर अंदर इतना भर लिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, रखते गए रखते गए रखते गए, उसने ऐसा कर दिया, रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए। भीतर एक उत्तर प्रदेश में एक महादेव का मंदिर है गंगा नदी के तट पर। हमीरपुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर। हडिम्बेश्वर महादेव, आप सब उसका नाम बोलेंगे, हडिम्बेश्वर। हिडिंबा जो थी वो भीम की धर्मपत्नी थी, उसी के नाम से ये मंदिर है हडिम्बेश्वर महादेव। कौन सा मंदिर? जम के बोलो जरा सभी लोग, हडिम्बेश्वर महादेव। हमीरपुरा उत्तर प्रदेश, गंगा नदी के तट पर यह मंदिर है। कौन ने निर्माण किया, कौन ने बनाया? अगर हमारे शास्त्रों को उठाकर देखा जाए तो उसमें वर्णन आता है हडिम्बेश्वर महादेव जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे, हडिम्ब की बहन हिडिंबा उसने देख लिया भीम को देखा।
पेड़ पर चढ़ के बैठ गई हिडिंबा, भीम को देख रही। सुबह सुबह भीम ने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर स्नान करा, एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का भीम ने निर्माण करा। पेड़ों की पत्ती तोड़कर भीम लाया और उस शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। हिडिंबा देख रही, हिडिंबा देख रही। हमीरपुरा उत्तर प्रदेश में हडिम्बेश्वर महादेव, गंगा नदी के तट पर, जो उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं वो दर्शन करते होंगे वहां। हिडिंबा देख रही है, भीम ने ब्रह्म मुहूर्त में एक शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, वृक्ष की पत्ती तोड़कर लाया और भगवान शंकर को चढ़ा दिया। हाथ जोड़ के बैठ गए। हिडिंबा राक्षसी थी, उसकी वृत्ति अच्छी नहीं थी, उसका विचार अच्छा नहीं था। वो तो भीम को खाने को आई थी, वो भीम को मारने के लिए आई थी, पांडवों के प्राण लेने के लिए आई थी, प्राण ग्रहण करने के लिए, प्राणों को नोचने के लिए आई थी, वो समाप्त करने के लिए आई थी। पर वो हिडिंबा बैठ गई पेड़ पर, वृक्ष पर, भीम को देखती रही। एक दिन निकल गया, भीम को देखती रही। 2 दिन निकल गया, भीम को देखती रही। हिडिंबा से रहा नहीं गया, हिडिंबा से रहा नहीं गया। तब हिडिंबा एक सुंदर स्त्री का रूप रखकर एक मुनि के पास में पहुंच गई। हिडिंबा एक सुंदर स्त्री का रूप रखकर, अभी तक राक्षसी विग्रह था उसका, अभी तक राक्षसी शरीर था उसका। जैसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है पूतना की, राक्षसी थी पर भगवान को दूध पिलाने के लिए जब जाती है तो बड़ी सुंदर गोपी का रूप रखकर जाती है, बड़ी सुंदर बनकर जाती है पूतना, बड़ी सुंदर स्तनपान कराने के लिए जाती है। उसका नाम था पूतना, जो घर में पूत ना रहने दे, उसका नाम पूतना था। बड़ी सुंदर, अति रमणीय बनकर पूतना चली जाती है भगवान कृष्ण के सम्मुख में। यशोदा जी ने पूछा तुम कौन हो? पूतना कहती है मैं ब्रज की गोपी हूं। क्यों आई हो? जब लाला का जन्म हुआ तो बधाई लेने नहीं आई थी, इसलिए आज बधाई लेने के लिए आई। अच्छा, हाँ, शंकर भगवान आए थे, यशोदा जी ने लाला को शिव जी की गोद में नहीं दिया था। पूतना सुंदर रूप रखकर आई तो लाला को गोदी में दे दिया। यशोदा जी ने कहा बहन तू इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती। भगवान कृष्ण ने सुन लिया था कि इसने मुझे पूतना को बहन बोला है, तो मेरी मैया यशोदा की ये बहन है तो मेरी मासी है। अब भगवान कृष्ण को क्या मालूम था कि ये मासी नहीं, गले की फांसी है। उनको क्या मालूम? अब क्या करा भगवान कृष्ण ने? ये हिडिंबा का चरित्र चल रहा है, उसमें अपन समझे जरा पूतना का चरित्र। पूतना ने क्या करा? भगवान कृष्ण को दूध पिलाना प्रारंभ करा, क्योंकि विष स्तनों में विष लगाकर लेकर आई थी, दूध पिलाना प्रारंभ करा। और भगवान भी बड़े चतुर, भगवान भी बड़े चतुर, और भगवान ने पूतना के दूध को पीना प्रारंभ करा। पूतना जब तक दूध दे रही थी, स्तनपान करा रही थी, तब तक भगवान ने पिया। और दूध के बाद में जब पूतना ने विष देना चालू करा, तब भगवान ने पूतना के प्राणों को हर लिया। अब भागवत में एक संवाद बड़ा विचित्र आता है कि भगवान ने पूतना का स्तनपान क्यों किया? मैया यशोदा का स्तनपान करना था, फिर पूतना का क्यों करा? भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध को क्यों पिया, स्तनपान क्यों करा? श्रीमद् भागवत में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के अंदर वर्णन करते हैं कि ये पूतना सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती कराती आ रही थी। ये पूतना सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती कराती आ रही थी। बच्चों के प्राण स्तनपान करने से छूट रहे थे, मर रहे थे। तो जितने बच्चों के प्राण छूटते थे वो मुख से छूटते थे, दूध पीते पीते। तो प्राण पूतना के स्तन में भर चुके थे। सारे ब्रजवासियों के बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में भरे हुए थे। तब भगवान कृष्ण ने विचार करा, इसके स्तन में सारे ब्रज के बच्चों के प्राण भरे हैं, दूध पीऊंगा तो इन सभी प्राणों को मैं निकाल कर अपने उदर में रख लूंगा, क्योंकि ये ब्रजवासी के प्राण हैं और ब्रजवासी मुझे प्राणों से प्रिय हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध को पीना प्रारंभ करा और पीते पीते सारे प्राण निकालकर अपने पेट में रख लिए, उदर में रख लिए। अब उदर में वो प्राण रह गए। छोटे छोटे ब्रजवासी के बच्चों के प्राण भगवान के पेट में रह गए। समय आया, भगवान धेनु चराने के लिए जाते, उससे पहले भगवान जब बाल्यावस्था में थे तो भगवान ने मिट्टी को उठाकर खा लिया। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी? सबने जम के तो बोलो जरा, सुनी है ना? भगवान ने क्या करा? अपने चरण की रज को उठाकर खाया। अपने पांव की मिट्टी को भगवान कृष्ण खा रहे हैं, अपने चरण की रज को भगवान खा रहे हैं।
अब दुनिया के लोगों ने कुछ भी बोला हो कि चरण की रज क्यों खाई, माता को ब्रह्मांड का दर्शन कराना था, पृथ्वी का दर्शन कराना था, पूरे विश्व का दर्शन कराना था, पर भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि तुमने ब्रज की रज अपने मुख में क्यों खाई, तब भगवान कृष्ण का वाक्य रहेगा, जिन ब्रजवासियों के प्राण पूतना ने हरे थे, उनके प्राण मैंने स्तन में से निकाल कर अपने पेट में रखे थे। ये बाहर के ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रज से हो जाएगा, पर जो अंदर ब्रजवासी पड़े हुए हैं इनका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने अपनी चरण की रज खुद खा ली और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर दिया। अपने चरण की रज स्वयं का, स्वयं अपने चरण। हिडिंबा देख रही है, जैसे पूतना सुंदर स्त्री का रूप रख कर गई थी, वैसे हिडिंबा बड़ी सुंदर रूप धर कर गई, एक मुनि के सामने पहुंच गई। अड़भंग मुनि अपने वेश में आनंद लेते हुए चल रहे थे। चरण प्रणाम, हिडिंबा ने सुंदर स्त्री का रूप रखकर पहली बार किसी मुनि को प्रणाम करा। ये जब जब साधु संतों को देखती थी तो खा जाती थी, आज पहली बार प्रणाम कर रही है। जरा विचार करिएगा, भीम को शिवलिंग की पूजन करते हुए देखा तो हिडिंबा का विचार बदल गया। अब उसने मुनि को, संत को खाया नहीं, उनको प्रणाम किया है। प्रणाम। लोग कहते हैं, इतने सारे लोग कथा में आते हैं, क्या सबका मन बदल जाता है? हम कहें नहीं बदलता, थोड़ा बहुत तो असर आता होगा। थोड़ा बहुत भी अगर असर आ गया ना शंकर की भक्ति का, तो बहुत है, उतना धीरे 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 रमता जाए। और महाराज अभी तक हिडिंबा ने मुनि को, संत को, साधु को, सन्यासी को पकड़कर खाया था, आज पहली बार मुनिवर के हाथ में हाथ जोड़ रही है हिडिंबा, और हिडिंबा ने हाथ जोड़े मुनिवर प्रणाम किया, नमन। मुनिवर से पूछा, मुनिवर मेरे को आपसे पूछना है, मैंने देखा है मिट्टी का कोई एक ऐसा पिंडी जैसा बनाता है और उसकी पूजन करता है, उसका विधान क्या है? हिडिंबा को मुनि ने कहा, ये पिंडी नहीं, ये शिवलिंग है, और जो शिवलिंग की आराधना करता है, 7 वृक्ष की पत्ती को लाकर महादेव के ऊपर समर्पित करता है, उस भूलवश भी एक बेलपत्र अगर महादेव को चढ़ जाती है, मुनिवर ने कहा उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हिडिंबा ने कहा जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं जिस पुरुष को देखी हूं, क्या वो मेरा पति बन जाएगा? बन जाएगा। तुम मांग कर देखो। राक्षसी ने केवल पूजन करते हुए देखा तो उसने मन में विचार कर, राक्षसी। आपको अगर शंकर के मंदिर में जाता हुआ कोई देखे और मंदिर जाना चालू कर दे, समझ ले उसका कल्याण होने वाला है। आप शंकर की कथा में जा रहे हैं और कथा में जाते हुए, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी शिव पुराण की कथा सुनकर जब वो अपने गांव में जाता है, तो गांव में जो उस मनुष्य का, उस पुरुष का मात्र दर्शन कर लेते हैं तो उनके पितृ भी पार उतर जाते हैं। इतना वर्णन शिव पुराण में लिखा है। शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय, जम के बोले जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो 71 पीढ़ी में करे हुए सारे पाप छिन्न हो जाते हैं और जीव तीर्थों के दर्शन का फल पा लेता है। उसका मुख का दर्शन, उसके केवल मुखाग्रविंद का दर्शन। अब इतने सारे आप लोग हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाते हो, लोग आपका दर्शन करते होंगे, मुख देखते होंगे, आपका चेहरा देखते होंगे, आपका स्वरूप देखते होंगे, कितनों का कल्याण कर देते हो, कितनों का। एक बार भगवान शिव विराजमान थे, पार्वती जी ने आकर उनके नेत्रों को बंद करा। पार्वती जी ने जैसे ही नेत्रों को बंद करा तो एक अश्रु की बूंद गिर गई, जिससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर छोटा सा बच्चा माता पार्वती जी ने गोदी में उठा लिया। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती ये कौन है? पार्वती जी कहती है, मैंने जब आपके नेत्र बंद करे तो ये बच्चे ने जन्म लिया आपके आंसू से, आपके अश्रु से। कभी कभी ऐसा होता है जो शंकर के करीब में भी है ना, वो भी शिव से दूर है। मेरी जीजियों, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम व्यासपीठ पर भी लेकर नहीं आते। फिर कुंड लगा लिया, तिलक लगा लिया, भगवान की आरती पूजन भी कर रहे हैं, आराधना भी करता है। हाँ, हिडिंबा ने एक शिवलिंग की स्थापना करी, अखंड हिडिंबा वहां बैठ, अखंड, उठती नहीं है, जाती नहीं है, कहीं नहीं, कहीं नहीं जाती है, केवल भजन में लीन। हिडिंबा ने एक नियम बड़ा प्रबल बनाया,
बेलपत्र को तो हिडिंबा पहचानती नहीं थी, आसुरी प्रवृत्ति की थी, राक्षस प्रवृत्ति की थी, बेलपत्र को नहीं जानती। आसुरी प्रवृत्ति में आपको कहां बेलपत्र देखेंगे। हमने पहले भी कथा में कहा, यदि आप शिव पुराण की कथा में पहुंचे हो, मंदिर तक पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं शिव की कृपा है। अगर ये श्री ओम प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी जायसवाल कथा करवा रहे हैं, तो हमने पहले भी कहा इनके माता पिता की कोई पुण्याई होगी तो ये शिव पुराण की कथा जायसवाल परिवार में है। सुनने वाले की भी पुण्याई है, कथा करवाने वाले की भी पुण्याई है, और कथा बांचने वाले की भी पुण्याई है। पर उसमें सबसे प्रबल पुण्याई है यजमान परिवार की और एक आपकी। सबसे बड़ी पुण्याई जो ये कथा आपने करवाई और आप श्रवण कर रहे हो, पुण्य आपके साथ में, ये पुण्य आपका है। हिडिंबा बैठ गई और हिडिंबा बैठकर भगवान शंकर के ऊपर, बेलपत्र तो जानती नहीं थी, पत्तियां तोड़कर लिया थी पेड़ पौधों की, वृक्षों की, और वह शिव जी पे चढ़ा देती। और हिडिंबा लगी भगवान शंकर की आराधना करने, हिडिंबा भगवान शिव की आराधना में डूबने लगी। मंत्र नहीं जानती है हिडिंबा, शिव जी के मंत्र जाप को नहीं जानती है हिडिंबा, शंकर जी के मंत्र को नहीं जानती है हिडिंबा। बस पत्तियां तोड़ती है, शंकर जी को चढ़ा देती है और बैठी है। केवल पत्ती को तोड़ने के लिए, पत्तियों को लेने के लिए जाती है, उसके सिवाय वो कहीं नहीं जाती, शंकर जी के सामने बैठी रहती है। अब जिस मुनि ने उसको बोला था कि जो मांगोगे मिलेगा, वो विश्वास पक्का था हिडिंबा का कि जो मांगोगे मिलेगा। जैसे आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है। आप कथा पर विश्वास करते हो ना कि मैंने सुना है, शंकर सुनता है, ये लोटा जल चढ़ाएंगे वो सुनेगा, बेलपत्र चढ़ाएंगे सुनेगा, बेलपत्र खाएंगे रोग मुक्त होगा, तकलीफ मेरी मिट जाएगी। ये आपने सुना है, आप सुनते हो तो विश्वास जागृत होता है, विश्वास जागृत होता है तो शिव सुनता है, करता है। महादेव को नहीं, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे नारायण को, मेरे गणेश जी को, सबको कितने भोग लगते हैं? 56 को। शिव महापुराण की कथा में बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को बड़ा सुंदर एक उपदेश दे रहा है। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को उपदेश दे रहा है। उस उपदेश में माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जैसे देवताओं को भोग लगते हैं ढेर सारे, उसी तरह मनुष्य को भी भोग भोगना पड़ते हैं ढेर सारे। इस मानव शरीर को भी भोग भोगना पड़ते हैं। कई दुख जिंदगी में आते जाते हैं, आते जाते हैं, भोगना। परंतु शंकर जी कहते हैं, पार्वती उन भोग भोगने में भी जो मुझे याद रख लेता है, मैं उसके दुख को समाप्त करता हूं, उसके दुख को। भगवान शिव की कथा कह रही है। हिडिंबा ने भगवान शंकर से जो मांगा, शिव ने दिया। ना मंत्र ना साधना, बस दिल से बाबा को बेलपत्र की जगह पत्ते भी चढ़ाए तो स्वीकार करा। आखिरी में हिडिंबा ने मांगा शिव जी से, भीम था, भीम मिला और पति के रूप में। कुछ शिव के करीब होकर भी करीब नहीं हो पाते, जैसे अंधकासुर। अंधकासुर भगवान शंकर के नैन अश्रु से प्रकट हुआ। पार्वती जी कहती है मेरा पुत्र है, शंकर जी कहते हैं इसको पानी में फेंक दे समुद्र के अंदर, ये तेरा पुत्र नहीं है। नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, फेंक दे इसको, फेंक दे। अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने पाला, हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया। बालक अंधकासुर बड़ा हो गया, सत्ता स्थापित हो गई। तब बल ब्रह्मा जी से कर वर मांग लिया, वर दीजिए मुझे। ब्रह्मदेव ने कहा क्या वर चाहिए? मैं कभी मरूं ना। ये हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा, जीवन मिला है तो मृत्यु साथ चलिए, मरना तो पड़ेगा। तो मुझे वर दीजिए, यदि मैं मरूं तो मैंने अगर अपनी माता को गलत दृष्टि से देखा हो तो मरूं। क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है। अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरे कोई माता पिता नहीं है। अंधकासुर को यह मालूम था मेरी कोई माता है ही नहीं। और उसको यह नहीं मालूम था कि पार्वती ने तुझे गोदी में लिया था तो मातृत्व भाव से लिया था, तू उनका पुत्र कहलाया। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। सब दूर बात पहुंची कि अंधकासुर को शादी करना है, कोई अच्छी लड़की देखी जाए। कोई अच्छी पुत्री देखी, मालूम पड़ा जो अच्छी पुत्री थी वो तो शिव जी लेकर चले।
क्रोध आ गया। जाओ शंकर भगवान की उस धर्म पत्नी को, पार्वती को मेरे लिए लेकर। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, तब अंधकासुर स्वयं गया। जो माता पार्वती जी को देखा, देखते से ही उनको लेने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए जागरूक हुआ। पार्वती मैया को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा था अगर तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार की सारी माताएं, जब कोई पुरुष पर नारी को गलत भाव से देखता है तो वो अपने पूरे कुल को डुबो देता है। जैसे लंकाधिपति रावण ने माता जानकी को गलत भाव से देख लिया था, पूरा कुल डूब गया था, पूरा गलत भाव से देख। ये जो नेत्र है ना, ये इनको बड़ा रोग लगा है, बहुत बहुत भयंकर रोग है इन नेत्रों को। दो चीजें नेत्रों को बड़ा भारी, कहते हैं ना कि सारे पाप का भुगतान धर्मराज भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे होते हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। सारे पापों का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। पहले नंबर का, गर्भवती महिला को गाली देना, यह पाप है जिसका भुगतान मनुष्य देह में मानव को भोगना पड़ता है। गर्भवती नारी को गाली देना, अपशब्द कहना, हंसना, उस पर मनुष्य को भोगना पड़ता है। दूसरे नंबर पर रजोधर्म नारी, रजस्वला नारी, रजोधर्म धारण करी हुई नारी 4 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन घर में काम नहीं करती। रजोधर्म धारण करी हुई नारी को अगर कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, आड़े टेढ़े संवाद कहता है, तो उस मनुष्य को पृथ्वी पर ही भोगना पड़ता है। सारे पापों का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान मनुष्य को पृथ्वी पर भोगना पड़ता है। देवादिदेव महादेव भुगतान। गर्भवती नारी पर हंसना, गर्भवती नारी को ताना देना, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना, और दूसरा रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला कोई स्त्री होती है। हम तो देवरानी जेठानी जितनी भी होती हैं, इनसे हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं, देखो सासू से भी कहते हैं, बहुओं से भी कहते हैं, घर में अगर तुम्हारी देवरानी रजस्वला धर्म से है और जेठानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो जेठानी से निवेदन है कि कभी भी देवरानी को उस रजो धर्म के समय पर अपशब्द मत कहना। जेठानी रजो धर्म से है और देवरानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो देवरानी से निवेदन है कि जेठानी को अपशब्द ना कहे। ननंद रजो धर्म से है और भाभी को काम करना पड़ रहा है, या भाभी रजो धर्म से ननंद को काम करना पड़ रहा है, तो अपशब्द ना कहना, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में स्वयं काल अधिपति इसकी गणना करता है। इसलिए निवेदन है कि किसी भी रजो धर्म वाली स्त्री, देखिए रजो धर्म के समय पर माता द्रौपदी का केश पकड़कर खींचकर दुशासन लेकर आया था, जिसका भोग पूरे कौरवों को भोगना पड़ा था। और पूरे कौरवों को क्या, उस सभा में जितने बैठे थे, चाहे भीष्म पितामह बैठे हों, चाहे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, चाहे धृतराष्ट्र बैठे हों, चाहे गांधारी बैठी हो, सबको भोगना पड़ा। ये पाप कर्म का भोग है। दो पाप, इनसे दूरी। कोई गर्भवती नारी है, ठीक है, उसको कष्ट है, ठीक है, वो अपना कष्ट कैसे सह रही है वो जानती है। उत्तरा का जब गर्भ जलने लगा, तब भगवान नारायण, भगवान कृष्ण उसके गर्भ में पहुंचे और गर्भ में परीक्षा करी थी, तो परीक्षित नाम हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा था जिस नारी का गर्भ रहता उसकी रक्षा के लिए मैं उसके गर्भ में विराजमान रहता हूं। और गर्भवती नारी के ऊपर उपहास करना, या हंस देना, या गाली दे देना, या अपशब्द कर देना, कमेंट्स कर देना, ताने दे देना, आड़ा टेढ़ा बनना, शिव पुराण कहती नहीं। अपशब्द ना कर, किसी को आड़ा टेढ़ा ना कर, किसी के लिए कोई कमेंट्स नहीं, कोई। जहां आपको लगता है ना कि ये फालतू की बात चल रही है, तो उस समय पर नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कुछ नहीं, चुप मौन हो जाओ, मौन। ये दुनिया का वो आभूषण है मौन, चुप रहना ही आनंद है, मौन हो जाए। शिव कथा कह रही है, अंधकासुर के प्राण भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर हर लिया। समय आया, माता पार्वती जी ने शिव जी से विनय करी और भगवान गणेश जी के मंगल विवाह के लिए आते। निवेदन है, कल कथा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेगी। जिन्होंने पूरी 6 दिन 7 दिन की कथा ना सुनी हो, वो कल की कथा जरूर सुन लेगा। कहते हैं मेहमान जाते हैं
तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। शिव पुराण कहती है जब बाबा की कथा विराम लेती है तो भोलेनाथ भंडार लुटा कर जाते हैं। बोल बम का नारा है, शिव तत्व आनंद। मैं श्री रवि जी राणा जी को आमंत्रित कर, आज कथा के मध्य में जो इतने लाखों भक्त आए हैं उनके मध्य में दो शब्द आपके भी हों। रिद्धि सिद्धि गणेश जी को लेकर पधारे, गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधारे हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वो जयमाला उतार कर वापस गणेश जी के गले में दी है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा। बोल गणेश जी महाराज की जय। सुंदर रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज विराजमान हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर गणेश जी महाराज का जय घोष। बोल गणेश जी महाराज की जय। कल कथा का विराम दिवस है। बड़े भाव से सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कथा का विराम दिवस रहेगा। 16 तारीख से फिर कथा क्रूद छत्तीसगढ़ में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। बड़े आनंद के साथ छत्तीसगढ़ वालों के भाग्य खुल गए जो उनको 2 कथाएं मिली हैं, एक 16 तारीख से, एक 27 तारीख से। बड़े भाव से श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। 2 शब्द माननीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी के श्रवण करते हैं, उसके बाद में आरती तक। श्री शिवाय श्री